ओम शांति। आज बाबा के 19 सितंबर के महावाक्य हैं। अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स है 23/3/1988 की। तो आज बाबा ने कहा, दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा बच्चों की निशानियाँ। बाबा दिलाराम है, बाबा के दिल तख्त नशीन जो बच्चे हैं, बाबा के दिल रुबा, तो उन बच्चों की आज बाबा निशानियां बता रहे हैं। उनके अंदर क्या क्या निशानियां होंगी, दिल रुबा हैं जो बाबा के। आज दिलाराम बाप अपने दिल रुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साज स्वतः ही बजते रहते हैं। दिलाराम बाप के हर एक दिल रुबा अर्थात जिसके दिल में बाबा की याद के मधुर साज स्वतः बजते रहते हैं, बाबा ने कहा उनको बाबा आज देख रहे हैं। ऐसे दिल रुबा ना बाबा के प्रिय, बाबा के आशिक, तो ऐसे दिल रुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाले हैं। एक तो बाबा की याद के साज बजते, दूसरा बाबा के क्या कह रहे हैं कि वो बच्चे जो दिल रुबा बच्चे हैं वो बाबा की दिल को कैसे जीत लेते हैं, अपने स्नेह से। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों के गुण गाते हैं। ऐसे बच्चों के गुण गाते जिनके दिल में बाबा की याद के साज बजते और जो स्नेह से बाबा की दिल को जीत लेते हैं। तो बाप के दिल जीत सो स्वतः माया जीत जगत जीत हैं ही। जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तख्त नशीन बनना। बाप के दिल तख्त पर बैठ कब सकेंगे, जब स्नेह से बाबा के दिल को जीत लेंगे। उनकी दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। जो बाबा के दिल जीत बच्चे हैं, दिल रुबा हैं, भगवान के दिल को जीतने वाले हैं, तो बाबा उन बच्चों के लिए क्या कह रहे हैं, उनकी क्या निशानी होगी। वो श्वासों श्वास हर सेकंड बाप और सेवा के सिवाय और कुछ उनको दिखाई नहीं देता, बस बाबा और सेवा। सदा एक ही गीत बजता है उनके दिल में, एक ही गीत बजता, जैसे अनहद नाद की तरह कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, यानी बाबा मेरा है और मैं बाबा का, बस एक ही ये नाद है। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तख्त जीत दिल रुबा। किसको कहा बाबा ने, दिलाराम बाप के दिल तख्त दिल रुबा, जिनके बुद्धि में, जिनके सांसों साथ बाबा ने कहा एक बाप के सिवाय और कोई नहीं है। सदा उनके दिल में एक ही गीत बजता कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाप दादा सभी दिल रुबा बच्चों के मधुर साज सुनते हैं, सुनते रहते कि भिन्न भिन्न साज हैं या एक ही साज है। अब बाबा एक साज की बात करें, कौन सा, कि मैं बाबा का बाबा मेरा, ये साज है, या और भी साज बजते हैं। बाबा जी देख रहे हैं बाप की महिमा के साथ। बाबा ने कहा कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं, बाबा के गीत भी गाते हैं, साथ साथ अपनी कमजोरियों के भी वर्णन करते रहते, मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। बाप की बजाय फिर अपने गीत भी गाते हैं। तो बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप ही करते रहते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, बाबा ने कहा वैरायटी हैं। बाप में आप हैं अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है। अपनी महिमा नहीं करनी है, बाबा की महिमा हुई तो हम बाबा के अंदर, बाप की महिमा में हम भी साथ समाये हुए हैं। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही
दिखाई देगा। बाबा ने कहा जो दिल तख्त जीत बच्चे हैं उनके बोल में, कर्म में, दृष्टि में, सब में जब उनके दिल में एक ही साज बज रहा है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाबा ने कहा वो आत्माएं जो हैं चाहे उनके कोई संबंध संपर्क में भी आएगा तो उनको बाप ही नज़र आएगा। उनके अंदर बाबा की याद समाई है, वो स्वतः ही संगीत बजता रहता है, चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। अब अंदर में बाबा की लगन है, याद है और बाबा के गीत गा रहे हैं। बाबा ने कहा भले वो मुख तो उस आत्मा का है परंतु साज तो बाबा का गीत जो है वो चल रहा है, तो उसके जो स्नेह भरे बोल हैं वो ऑटोमेटिक ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, जो अनुभव करेंगे लोग कि ये इसके कोई साधारण बोल नहीं हैं, ये कोई अलौकिक आत्मा है, इसके पीछे कोई ना कोई परमात्म शक्ति है। तो यह बोल आत्मा के नहीं लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल हैं। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके दिल में सदा एक ही साज बजता, तो बाबा ने कहा उनके बोल से संबंध संपर्क में कोई भी आत्मा आएगी, उनकी आवाज़ को भी सुनेगी, उनके संकल्पों में भी, तो वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और वो इस बात को अनुभव करेंगे कि ये अथॉरिटी के बोल हैं, इस साधारण आत्मा के कोई बोल नहीं। तो इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम हैं। तो ऐसा अनुभव करेंगे कि ये बोल सर्वशक्तिवान के हैं, इनकी रूहानियत से रूहों के बाप को अनुभव करेंगे, वो शिव बाबा का अनुभव करेंगे। और बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत के जो कदम हैं वो साधारण व्यक्ति के नहीं, अव्यक्त फरिश्ते के हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। कैसे अनुभूति करानी है? अपने बोल के द्वारा भी, नैनों के द्वारा भी और कर्म के द्वारा भी बाबा की अनुभूति करानी है। ऐसे बच्चे दिल जीत सो जगत जीत हैं। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक हैं। दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, उनकी वाणी में इतनी मिठास होती है, वो दूसरों को सेकंड में अपना बना लेते हैं, अपनी वाणी का प्रभाव डाल देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो साधारण विधि है, दुनिया में भी बहुत सारे लोग करते हैं। अगर हमने भी वाणी से किसी को प्रभावित किया तो वो लोग भी कर लेते हैं, हमने कर लिया तो फिर कोई बड़ी बात थोड़ी हुई। तो इसलिए बाबा ने कहा आपकी वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए, ऐसी विशेषता हो हमारी वाणी में, ऐसा बल हो, बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि, आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। यह न्यारापन है। लोगों की वाणी में और हमारी वाणी में, मतलब उनके सुनाने में और हमारे सुनाने में बाबा ने कहा क्या अंतर है? हमारा बोल, एक एक बोल उनको बाबा की याद दिलाए और उन आत्माओं को सद्गति की राह दिखाए। तो ये है न्यारापन हमारी वाणी का। अगर आपकी महिमा कर ली बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल हैं, ऊपर भी बाबा ने कहा ऐसे बोल हों उनको अनुभव हो कि ये अथॉरिटी के बोल हैं, इनके पीछे कोई ना कोई परमात्म शक्ति है। बाबा ने कहा ऐसे अथॉरिटी वाले बोल हों, उनको अनुभव कराएं। बोलने का आर्ट तो लोगों के पास भी बहुत है, बहुत अच्छा हुनर है। तो यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है, लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराएं। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है, उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज़ भी दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। जिनके दिल में सदा एक दिलाराम है, उनके मुख का आवाज़, बाबा ने कहा दिल का आवाज़ और मुख का दोनों बाबा दिलाराम है, उसको ऑटोमेटिक ही प्रत्यक्ष करेंगे। तो यह चेक करो, हर कदम में, बोल में
मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है। अपनी चेकिंग करनी है कि मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, क्या मेरा हर एक बोल बाबा को प्रत्यक्ष करता है, या मेरा हर एक बोल अनेक आत्माओं का भगवान से संबंध जुड़ाता है। क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जिसकी दिल में सदा बाप है वह स्वतः ही सन शोज फादर, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा। तो बाबा ने कहा सन शोज फादर करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। कौन है समीप और समान बच्चा? जिसकी दिल में सदा बाप है, स्वतः वो बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे ही, और बाबा के समीप भी और समान भी। चारों ओर अभी यह आवाज़ गूंजे कि हमारा बाबा ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, लेकिन हमारा बाबा है। जब यह आवाज़ चारों ओर गूंजेगा, ये आवाज़ कि हमारा है बाबा, सब ये कहेंगे कि बाबा हमारा है। तो जब यह आवाज़ गूंजेगा तभी स्वीट होम यानी परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहें तब मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो बाबा ने कहा आत्माएं जो दुनिया में हैं वो भी बाबा को अनुभव करें कि बाबा हमारा है, केवल ब्रह्मा कुमारियों का नहीं। वो कैसे करेंगे? जब हम अपने दिल से दिलाराम को, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दिल में दिलाराम को हम समाये हुए हैं, बसाए हुए हैं, उसकी यादों को। तो जब हमारी दिल में दिलाराम की याद स्वतः समाई हुई है तो तब हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तब उनके दिल से ये आवाज़ निकलेगा कि ये ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा है। तो बाबा आ गया है, वो कहेंगे हमारा बाबा आ गया। कम से कम यह आवाज़ कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित ना रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है, वो अनुभव करें कि हमारा बाबा आ गया है। आपने सागर को हप कर लिया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासे उनको बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। बाबा ने कहा इतना तो उनको अनुभव हो कि हमारा बाबा है, तो बाबा वो आ गया। इसके लिए क्या करना पड़े? तो हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हों, उनको अंजलि दे पाएँ, उनको अनुभव कराएं। बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर कदम हर बोल, हमारा हर कदम और बोल बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हों, तब यह आवाज़ गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसकी दिल से एक ही बाप के साज बजते हैं। दिलरुबा कौन? जिसकी दिल से बाबा के साज बजते हैं, जिसकी दिल से एक ही बाप के साज, एक ही बाप की याद समाई हुई है। तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। विदेश से भी बहुत आशिक आ गए। बाबा ने कहा विदेश से भी बहुत सारे भाई बहनें आए होंगे, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं बाप का स्नेह नंबर वार होते भी सबसे नंबर 1 है। भगवान का जो स्नेह है, वो प्यार है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए नंबर 1 है। तो नंबर वार होते हुए भी नंबर 1 है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाबा का प्यार कम है और किसी से ज़्यादा है। बाबा ने कहा ये बात कभी भी नहीं सोचना कि भगवान का प्यार मेरे से कम है और उनसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं सोचना। सबसे ज़्यादा है। क्या सोचना है कि भगवान का प्यार मेरे से सबसे ज़्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज़्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता है, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बंटता है। बाबा जरूर ध्यान करते हैं, वरिष्ठ भाई बहन होते हैं, दादियाँ होते हैं, बाबा उनका मुख से भले ही बाबा किसी से बातचीत करते ज़्यादा भी बोल लें, लेकिन दिल का प्यार जो है वो बाबा ने कहा बोल में नहीं बंटता। बाप की नज़रों में हर एक बच्चा नंबर 1 है। अभी
नंबर आउट कहाँ हुए हैं? अभी तो बाबा ने कहा नंबर आउट नहीं हुए, कौन पहले नंबर में कौन लास्ट नंबर में, ये कुछ नहीं पता अभी। जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर 1 है। तो अब हमें अपने आप को क्या समझना है कि हम भगवान के नंबर 1 में आने वाले बच्चे हैं। कोई भी नंबर 1 हो सकता है। सुनाया ना, नंबर 1 तो ब्रह्मा सदा है ही, तो एक नंबर तो फिक्स है एक सीट। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीज़न, उन्हों को भी नंबर 1 कहेंगे। देखो आज बाबा क्या कर रहे हैं कि एक पहला नंबर बाबा का फिक्स है, ब्रह्मा बाबा का फर्स्ट नंबर में तो वो है, लेकिन उनके साथ आने वाले जो फर्स्ट डिवीज़न में आने वाले बच्चे हैं, बाबा ने कहा वो भी नंबर 1 ही हैं। तो जब तक फाइनल रिज़ल्ट आउट नहीं हुई है तब तक बाप दादा चाहे जानते भी हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट समझते नहीं हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज़ चलते हैं वह नज़दीक पहुंचने पर थक जाते हैं, रुक जाते हैं। जो धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं, तो वह पहुंच जाते हैं। दुनिया में भी रेस होती है ना, जो स्टार्टिंग से ही भागना शुरू कर देता है वो आधे में जाके ही थक जाता है, बैठ जाता है, पीछे रह जाता है। तो बाबा ने कहा जो तरीके से चलते हैं, फिर शुरू में फास्ट चले, फिर रुक गए, फिर हट गए, ऐसा नहीं, तो वह पहुंच जाते। इसलिए अभी बाप की नज़र में, हम सब बाप की नज़र में नंबर 1 हैं। जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे यह लास्ट है और यह फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते चलो। क्या निश्चय रखना है कि हम भी नंबर 1 में ब्रह्मा बाप के साथ साथ हम भी आ सकते हैं। बाबा ने कहा ये निश्चय रखो तो फिर उड़ते चलो। बाप दादा का आगे उड़ाने का दिल का प्यार सभी से है। कभी 2 शब्द किससे कम बोला तो प्यार कम नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभ कामनाएं सदा भरी हुई हैं। 2 बोल भी कहते उड़ते चलो तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज़्यादा प्यार करता है, कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है तो उसको क्या कहना है, मुझे आपसे भी ज़्यादा प्यार करता है। केवल आपको ही नहीं करता, मुझे तो आपसे भी ज़्यादा प्यार करता, तो उसको ये कहो। और करते भी हैं, अब इनका इसमें कोई डाउट नहीं है, वो करता भी है प्यार, ऐसे नहीं कहते हैं। सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते हैं कि भगवान हमें ज़्यादा प्यार करता है। बाप तो जानते हैं, कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए 5000 वर्ष के बाद मिले हुए, तो बाप ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। कोने कोने से भगवान ने हम बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके निकाला। उसका प्यार क्या हमारे से कम है? बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो प्यार का सागर है परमात्मा, तो कितना प्यार करता है वो। बाबा ने कहा साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला, तो जिसको ढूंढ कर निकाला तो उससे कितना प्यार होगा, सोचो। नहीं तो ढूंढते ही नहीं। अगर प्यार नहीं करना था, भगवान को प्यार था तो उसने ढूंढा ना। बाबा ने कहा नहीं तो ढूंढने की भी क्या ज़रूरत थी। सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सब पास हो। प्यार बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साज सुनाने वाले दिलाराम के दिल रुबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तख्त जीत माया जीत जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी,
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज बाबा बच्चों से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है, याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। बाबा की याद की जो शक्ति है वो सदा, बाबा ने कहा, हमेशा के लिए शक्तिशाली बनाती। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। याद की शक्ति सदा आगे बढ़ाने वाली है। बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ अनुभूतियाँ कराने वाली है, हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह स्मृति में रख। जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इसी शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। याद की शक्ति से सहयोग भी प्राप्त होता है। जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना भी चाहो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को क्या समझो कि मैं याद की शक्ति के अनुभव से सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। दूसरा पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ। पहले पॉइंट में बाबा ने बताया कि याद की शक्ति से मैं आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। अब बाबा कह रहे हैं कि साक्षीपन की स्थिति द्वारा हर कार्य सहज सफल करते हैं। तो साक्षीपन की स्थिति न्यारी और प्यारी है। तो ऐसे मैं न्यारी आत्मा हूँ। साक्षीपन की सीट पर बैठकर देखो तो मैं न्यारी आत्मा हूँ। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन हर कार्य कराने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। साक्षीपन की सीट पर बैठकर न्यारे और प्यारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा इसी अभ्यास से कर्म कराने वाली मैं अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? अलौकिक अनुभूति करने वाली श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ऐसे साक्षीपन की सीट पर बैठकर कर्म करते हुए मैं न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना, कर्म करते, यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। तो इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा है, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर हूँ। ऐसा अनुभव करते हो कि मैं आत्मा बाबा के गुण शक्ति खजानों से श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ खजानों से सदा भरपूर हूँ। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा उसको रूहानी नशा कितना होगा। जो संपन्न होगा, खजानों से भरपूर होगा, बाबा ने कहा उस आत्मा को बहुत नशा होगा। ऐसा अनुभव करते हो। जो अखुट खजानों से भरपूर होगा, कितना नशा होगा। सदा सर्व खजानों से भरपूर हूँ। इस रूहानी खुशी से आगे बढ़ते चलो। क्या करना है? कौन सी रूहानी खुशी और नशा रखना है? कि मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। नेक्स्ट है, सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है कि बाप करावन हार करा रहा है और हम निमित्त हैं। निमित्त बन के कर्म करने वाले सदा हल्के रहते हैं। भगवान करावन हार है, वो करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, करनहार हूँ। बाबा ने कहा जब हम अपने आप को निमित्त समझते हैं तो सदा हल्के रहते हैं। जब अपने पर बोझ ले लेते हैं, मैं कर रहा हूँ, तो मैंपन का बोझ, जिम्मेवारी का बोझ ले लिया तो भारी हो जाते हैं। तो करावनहार बाप करा रहा है, जिम्मेवार बाप है वो करावनहार। जब मैं करता हूँ तो यह स्मृति रहती तो भारी हो जाते। बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है। इस विधि से आगे बढ़ते रहो सदा,
कैसे रहना है? बेफिक्र बादशाह बन के कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, सदा नशा रहे मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। नेक्स्ट है, बाप की छतर छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही अनुभूति होती है जो अभी छतर छाया में रहते अपने ऊपर बाबा का, मेरे सिर पर सदा बाबा का हाथ है, सदा बाबा की छतर छाया है। तो बाबा ने कहा भविष्य में वही छतरधारी ताजधारी बनते, तो छतर छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। हमेशा रहे मैं कौन हूँ? भगवान की छतर छाया में रहने वाली मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। ऐसा भाग्य किसी का हो सकता है जिस पर भगवान की छतर छाया है, भगवान का हाथ है जिसके सिर पे, यह खुशी रहती है ना। छतर छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छतर छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता, तो ये है सेफ्टी का साधन, बाप की छतर छाया। बाप की छतर छाया के अंदर हूँ, यह चित्र सदा सामने रखो। नेक्स्ट है, सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप समृद्धि में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है ना, पहेलियाँ हल करना आता है। सेकंड में ब्राह्मण सो देवता, देवता सो चक्कर लगाते ब्राह्मण फिर देवता। तो बाबा कहते हैं हम सो हम ही देवता थे, फिर हम ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर हम देवता बनेंगे। तो ये है हम सो की पहेली। तो जो इस पहेली को हल करते उन्हें ही सदा प्राइज़ मिलती है। तो प्राइज़ मिली है ना, जो अभी मिली है वह भविष्य में नहीं मिलेगी। जो संगम पर प्राइज़ मिली है वो सतयुग में नहीं मिलेगी। तो कौन सी प्राइज़ मिली है संगम पर? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य की राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। अभी भगवान मिला तो ये कितना नशा है, कितनी प्राप्ति हुई। तो सतयुग में तो बाबा नहीं होगा। बाबा ने कहा उस राजाई की प्राप्ति से भी ये ज़्यादा नशे वाली ऊंची प्राप्ति है। सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। मैं प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस नशे और खुशी से आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों समृद्धि में रहें। कौन सी पहेली? हम सो हम की पहेली, और प्राइज अभी बाप मिला, सतयुग में राजाई मिलेगी। तो सदा आगे बढ़ते रहेंगे। वरदान दिया आज बाबा ने, रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की खुशबू अर्थात दिव्य गुण शक्तियाँ, बाबा ने कहा ये हमारे जीवन में इतनी हों, इन दिव्य गुण और शक्तियों की खुशबू हम पूरे विश्व में फैला दें। ये है हमारी रूहानियत की खुशबू। जैसे गुलाब का फूल होता है ना, तो उसमें रूप भी है, रंग भी है और गंध भी है, खुशबू भी है, तो सबको आकर्षित करता है। ऐसे हमारे अंदर दिव्य गुणों की, शक्तियों की ऐसी रूहानी खुशबू हो। तो ऐसी रूहानियत वाली खुशबू हम अनेक आत्माओं को दें, तो सब आत्माओं को आकर्षित करें। वो आत्माएं बाप पर न्यौछावर हो जाएं, ऐसी खुशबू फैलाएं हम। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ स्वयं में धारण कर लो, तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो। हम मनसा सेवा करते हैं ना, मनसा सेवा में वाइब्रेशन की सेवा है, संकल्पों की सेवा हम करते हैं, तो सतो प्रधान बनाने की प्रकृति को भी करते हैं। अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे मनसा सेवा के द्वारा। अब पूरे विश्व के कोने कोने में तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन बाबा ने कहा मनसा शक्ति के द्वारा
हम ऐसी आत्माओं की भी, अब कोई दुखी है, तड़प रही है, अब बाबा कई बार कहते हैं हॉस्पिटल्स में जा कर के सेवा करो, हॉस्पिटल में मनसा शक्ति के द्वारा उन आत्माओं को राहत मिले, ऐसी सेवा करो। तो बाबा ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों के लिए कहते हैं। तो मनसा शक्ति के द्वारा बाबा ने कहा आप अनेक आत्माओं तक पहुंच सकते हो, संकल्पों द्वारा सेवा कर सकते हो जो आत्माएं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती। तो यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी। कौन सी मशीनरी तेज करनी है? मनसा शक्ति के द्वारा सेवा करने की मशीनरी को बाबा ने कहा तेज करो, तो तड़पती हुई आत्माओं को बाबा के प्यार की अंजलि मिल सकेगी, वो सुकून अनुभव करेंगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प जब हम इमर्ज रखेंगे तो व्यर्थ जो है वो ऑटोमेटिक ही मर्ज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।